कहते हैं किसी भी काम की शुरुआत अगर मीठे से हो तो वो कार्य शुभ ही होता है। एक भी क्रैक नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके सभी गुलाब जामुन फट सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो कल मैंने अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन व्लॉग अपलोड किया था, उसी दिन का ये पार्ट 2 है, यानी कि दूसरा व्लॉग है, क्योंकि उसी दिन मैंने कुछ मीठा बनाया था। अब जब शुरुआत हो ही चुकी है तो मैंने सोचा क्यों ना किसी भी काम की शुरुआत मीठे से होती है तो कुछ मीठा बनाया जाए, इसलिए मैंने फिर उसी दिन ये व्लॉग शूट कर लिया था। तो अभी शाम को तो मैं दाल ढोकली बनाने वाली हूँ, हमारे बिल्कुल गुजराती स्टाइल में। तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अभी शाम के 5 बजे है तो मैं शाम को खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो उसके लिए 1 कटोरी मैंने अरहर की दाल ली है, उसे अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लिया है और उसमें कुछ मैंने पीनट्स डाले हैं और एक बड़ा वाला टमाटर मैंने काट कर डाला है। और दाल को गलने में जितना पानी लगता है उस हिसाब से आपको इसमें पानी डालना है और इसे उबलने के लिए गैस के ऊपर रख देना है। अभी देखिए कोई क्वालिटी की दाल अच्छी होती है जो कि 2-3 सीटी में ही गल जाती है और किसी क्वालिटी की दाल को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि 4 से 5 सीटियाँ भी लगती है। तो उस हिसाब से आपको सीटियाँ लगा लेनी है। और दूसरी साइड पर मैंने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि भाई शाम का वक्त हो रहा है और मुझे तो बिना चाय के बिल्कुल भी नहीं चलता है। कहते हैं किसी भी काम की शुरुआत अगर मीठे से हो तो वो कार्य शुभ ही होता है। इसलिए 2 पैकेट गुलाब जामुन के कब से मंगा के रखे हैं, लेकिन अभी तक बनाया नहीं। सोचा इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है, तो इसलिए आज 1 पैकेट बनाऊंगी। 1 पैकेट मैं बाद में कभी बनाऊंगी। तो आज मैं गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ। शाम को दाल ढोकली बनाने वाली, इसलिए दाल अभी से चढ़ा दी है। एक गैस पर चाय चढ़ा दी है और अब ये गुलाब जामुन बनाऊंगी। तो किचन में अगर मल्टीटास्किंग काम करो तो काम आसान हो जाते हैं। रेडी टू यूज़ गुलाब जामुन का पैकेट बहुत अच्छा होता है, इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आटा सिर्फ आपको दूध से गूंथना होता है। और इसमें दूध भी बहुत ही कम लगता है। से अगर आप चिकना कर लो तो फिर गुलाब जामुन में एक भी क्रैक नहीं पड़ेगा और आपका एक भी गुलाब जामुन फटेगा नहीं। एक साइड पर स्लो गैस पर मैंने दाल चढ़ा दी है और दूसरी साइड पर स्लो गैस पर मैंने चाय चढ़ा दी है। किचन में हमें हमेशा मल्टीटास्किंग काम ही करने चाहिए, तभी काम फटाफट होते हैं। इस तरह से इसमें एक भी क्रैक नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके सभी गुलाब जामुन फट सकते हैं। फिर वो आप चाशनी में डालेंगे तो पूरे ही फट जाएंगे, इसलिए एक भी क्रैक नहीं आना चाहिए इसमें। तो देखा ना आपने, तीनों काम मेरे एक साथ हो रहे हैं, उतने में चाय भी उबल गई है और यहाँ पर मैं गुलाब जामुन भी बना रही हूँ। तो इसी तरह से हमें अगर स्मार्ट होम मेकर बनना है तो किचन में हमें मल्टीटास्किंग काम करने ही होंगे, क्योंकि किचन में बहुत ढेर सारे काम हो जाते हैं जो कि बिल्कुल भी जल्दी से ख़त्म नहीं होते हैं और पूरा दिन हमारा किचन में ही चला जाता है। इससे अच्छा है जितनी देर के लिए हम किचन में होते हैं उतनी देर तक हमें हमेशा मल्टीटास्किंग काम करने चाहिए। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अगर सारा दिन हम किचन में ही गुजारेंगे तो हम अपने लिए समय कब निकालेंगे, है ना? इसलिए जब भी हम सुबह में किचन में घुसे तो दोपहर का खाने की तैयारी करके रखनी चाहिए या फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करके रखनी चाहिए। तो ऐसे ही हमें मल्टीटास्किंग काम करते रहना चाहिए। अभी मैं तो यहाँ पर 5 मिनट बैठकर अपनी चाय इंजॉय करती हूँ, क्योंकि अगर शांति से 5 मिनट बैठकर भी
चाय पीने का टाइम ना मिले तो चाय पीने का मज़ा ही नहीं आता है, इसलिए चाय तो मैं हमेशा शांति से 5 मिनट बैठकर ही पीती हूँ। चलिए चाय तो पी ली है, अभी अपने अगले काम की तरफ बढ़ते हैं। तो एक साइड पर कढ़ाई में मैंने घी चढ़ा दिया है और देखिए जब भी आप गुलाब जामुन बनाओ ना तो घी में ही उसको तलना, तभी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वरना तेल में अगर आप तलते हो तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। हमारे घर में तो तेल में तले हुए गुलाब जामुन कोई भी नहीं खाता है, इसलिए हमेशा मैं गुलाब जामुन घी में ही फ्राई करती हूँ। और यहाँ पर दाल भी हो चुकी थी तो उसे भी मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। और यहाँ पर एक साइड पर मेरे गुलाब जामुन भी तलने लगे हैं। तो गुलाब जामुन को हमेशा हमें स्लो फ्लेम पर ही तलना होता है, नहीं तो वो अंदर से फिर कच्चे रह जाते हैं। मीडियम फ्लेम भी आपको नहीं रखनी है, स्लो फ्लेम पर ही आपको इनको तलना है, क्योंकि अगर आप इसे मीडियम फ्लेम पर भी तलेंगे तो ये जल्दी से ऊपर से काले हो जाएंगे और अंदर से फिर ये कच्चे ही रहेंगे। फिर चाशनी में जाने के बाद ये आपको बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे, अंदर से इसका स्वाद आपको कच्चा कच्चा ही लगेगा, इसलिए इसे एकदम स्लो फ्लेम पर ही तलना है। गुलाब जामुन अंदर तक पकेंगे नहीं तब तक उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए आपको गैस की फ्लेम एकदम स्लो पे रखनी है, तभी वो अंदर से अच्छे से पक पाएंगे। अभी हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। और देखिए चाशनी बनाने के लिए हमें इसमें 5 कप चीनी और 6 कप पानी की ज़रूरत होगी, तो इसी हिसाब से आपको चाशनी बनानी है। और इसमें कोई भी 1 तार या 2 तार वाली चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक चीनी पानी में पूरी तरह से घुल ना जाए तब तक ही हमें इसे उबालना रहता है, फिर तुरंत इसमें हम गुलाब जामुन डाल देते हैं। इसमें हमें कोई भी 1 तार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी देखिए 2-3 कप चीनी निकालने के बाद मेरी चीनी ही ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए पहले मैंने चीनी निकाल ली, उसके बाद 2 कप चीनी और इसमें ऐड करी है। तो टोटल आपको 5 कप चीनी लेनी है और 6 कप इसमें पानी डालना है। एकदम परफेक्ट रेशो है रेडी टू ईट गुलाब जामुन बनाने के लिए, तो एकदम बराबर से आपकी चाशनी बनती है। हाँ, इतने गुलाब जामुन बनने के बाद ही थोड़ी चाशनी बच जाती है, तो दोबारा से आप गुलाब जामुन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अभी इस पानी को मैं उबालने के लिए छोड़ दूंगी और एक साइड हमारे गुलाब जामुन तो बन ही रहे हैं। बस यहाँ पर हमें गुलाब जामुन तलने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया हमें किचन में हमेशा मल्टीटास्किंग काम ही करने चाहिए। तो देखिए गुलाब जामुन तल रहे हैं, तब तक मैं यहाँ से हट नहीं सकती, तो उससे अच्छा है यहाँ पर मैं लहसुन ही छील लेती हूँ, क्योंकि हमें जो दाल ढोकली बनानी है उसमें लहसुन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही आपको किचन में हमेशा मल्टीटास्किंग काम ही करने होंगे, तभी आपको अपने लिए थोड़ा सा समय मिल पाएगा और साथ ही साथ हमें किचन की भी सफाई करते रहना चाहिए। अभी आप तो देख ही रहे हैं मेरा किचन बहुत ही छोटा है, इसलिए ज़रा सा भी कुछ बनाना हो तो यहाँ पर पूरा फैलारा आपको दिख ही जाएगा, क्योंकि किचन छोटी होने की वजह से ज़्यादा फैलारा यहाँ पर फैल ही जाता है। लेकिन मैं इसे साफ भी करती रहती हूँ। तो देखिए सारे ही गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो चुके हैं। क्या होता है कभी भी हम गुलाब जामुन बनाते हैं, चाशनी जब भी उसकी गरम होती है तभी हमें उसमें गुलाब जामुन डालने चाहिए, तो उसके अंदर जो चाशनी है वो जल्दी समा जाती है और गुलाब जामुन भी हमारे गुब्बारे की तरह मस्त फूल जाते हैं। इसलिए मैं तो ऐसा ही करती हूँ। कई लोग ठंडी चाशनी में डालते हैं, इसलिए उसमें जो चाशनी है वो इसमें समाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन गरम में आप डालेंगे तो जल्दी चूस लेगी चाशनी और गुलाब जामुन आपके गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर तलते समय आपका एक भी गुलाब जामुन में क्रैक पड़ा हो, जैसे देखिए मेरे इस एक में पड़ गया है, क्योंकि घी आखिरी में घी थोड़ा सा कम पड़ गया था, इसीलिए तो अभी मैं इसे नहीं डालूंगी, वरना अगर इसे डालूंगी तो ये तुरंत फट जाएगा चाशनी में जाने के बाद। इसलिए जो भी गुलाब जामुन में आपके क्रैक पड़ा हो उसे आपको नहीं डालना है, वरना ये तुरंत ही फट जाएगा। तो इस एक को मैं नहीं डालूंगी, बाकी सारे ही डाल दूंगी। तो ये एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे। आपको सभी चेक कर लेने हैं किसी में भी क्रैक ना पड़ा हो, वरना फिर वो तुरंत ही फट जाएगा चाशनी में जाते ही। तो मेरा सिर्फ एक ही फटा है, वो भी इसलिए क्योंकि घी लास्ट में कम पड़ गया था, इस वजह से।
चलिए अभी सभी गुलाब जामुन में डाल देती हूँ। अभी ये थोड़ी देर में ही बढ़िया से फूल जाएंगे। चलिए अभी दाल ढोकली बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने बड़ा सा पतीला ले लिया है, उसमें हमें 3 चमचे तेल डालना है और 1.5 चमचा हमें राई डालनी है। और राई अच्छे से फूट जाए उसके बाद 1 चमचा हमें इसमें जीरा डालना है और थोड़ी सी हमें साबुत मेथी इसमें डालनी है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद लहसुन को हमें इसमें क्रश करके डालना है, 1 चम्मच लहसुन डाला है मैंने। इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेना है, यानी कि भून लेना है। उसके बाद सभी बेसिक मसाले डालने हैं, जैसे कि धनिया पाउडर हुआ, गरम मसाला हुआ, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, ये सब बेसिक मसाले हमें इसमें डालने हैं। और तुरंत ही हमें जो दाल हमने मैश करके रखी थी ना, उसे तुरंत ही डालना है, वरना सारे ही मसाले आपके जल जाएंगे। और अपने हिसाब से इसमें हमें पानी डालना है, तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि इसे हमें पतला ही रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये दाल ढोकली और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। और टेस्ट के अनुसार हमें इसमें नमक डालना है, तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखिए जो गुजराती दाल ढोकली होती है ना, उसे है ना गुजरात में खट्टी मीठी स्टाइल में बनाई जाती है, तो इसमें चीनी भी डालते हैं। तो मैंने 3 चम्मच चीनी डाली है और आधा नींबू निचोड़ा है। अगर आपको मीठी पसंद ना हो तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी खट्टी मीठी लगती है तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसे हमें अच्छे से उबलने देना है। और देखिए उसके बाद जो आटा हमने लगाया था उसे थोड़ा सा सख्त लगाना है और उसकी हमें रोटी बेल लेनी है और इस तरीके से कुछ टुकड़े कर लेना है, जैसे हम शक्कर पारा वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें शेप में, यानी कि चौकोर शेप में इसे काट लेना है। और जो उबलती हुई हमारी दाल है उसमें डाल देना है और इसे 5-7 मिनट तक अच्छे से पकने देना है और दाल ढोकली हमारी बन जाएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए हमारी दाल ढोकली बन चुकी है और गुलाब जामुन तो आपने देखा है एकदम गुब्बारे की तरह फूले हुए बने हैं। तो व्लॉग चैनल खोलने की खुशी में यही थे हमारे आज की स्पेशल डिनर थाली। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।